अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से कल एंट्रेंस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है और इसमें डिफरेंट पीजी कोर्सेज के लिए और यूजी कोर्सेज के लिए जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू हुआ है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है, इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस बनाए इसके ऊपर, जिसमें हमने आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। तो आज हम जो है एलएलबी और बीएलएलबी का जो कोर्स होता है उसके बारे में आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। तो इसमें सारी चीजें आप कवर होंगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, प्रीवियस पेपर्स क्या होते हैं और पेपर कैसे आता है और कौन कौन सी बुक्स आपको कंसल्ट करनी है और किस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहां पर कितनी सीट्स होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस वीडियो को बड़ा सीरियसली सुनेंगे, देखेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जो है, जिसकी इस वक्त जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर ब्यूटी पांडे, उस डिपार्टमेंट में 2 कोर्सेज कराए जाते हैं जिनके लिए अभी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। एक है बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। ये बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है, इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है 10+2 इन एनी स्ट्रीम। यानी अगर आपने 10+2 12th पास किया है आर्ट्स में, कॉमर्स में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सिर्फ इसमें जो है परसेंटेज आपकी होनी चाहिए ओपन मेरिट में 45% और कैटेगरी में 40%। तो पहली ये चीज है कि जो भी हमारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट मार्च में आया था, वो तब से वो इंतजार कर रहे थे कि हम कॉलेजेस में एडमिशन करें, लेकिन अभी तक हमारे डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बीएलएलबी कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। ये जो बीएलएलबी का कोर्स होता है ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं और इसमें आपको 2 डिग्रियां मिलती है। एक आपको ग्रेजुएशन मिलती है जिसको हम बीए कहते हैं, और दूसरा आपको एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री मिलती है। तो 5 साल के बाद आपके पास हाथ में 2 डिग्रियां आती है, बीए प्लस ग्रेजुएशन प्लस लॉ। तो 5 साल का कोर्स ये है, 10 सेमेस्टर्स होते हैं इसके, और एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में इसके लिए जो है टोटल 50 सीट्स है। यानी जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें सिर्फ 50 बच्चों को यूनिवर्सिटी में अकोमोडेट किया जाएगा, और 15 जो है सेल्फ फाइनेंस सीट्स है, जिसके लिए आपको जो है फाइनेंशियल सीट लेनी होगी, उसको आपको पे करना होगा मोर देन 1 लाख रुपीज। तो 50 सीट्स है जो ओपन मेरिट में होती है, जो इसमें कैटेगरीज भी आती है जो लिस्ट पे आएगा। तो इसके लिए 10+2 इन एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, चाहे सीबीएसई से किया हो या एनसीईआरटी या जेएंडके बोर्ड से किया हो, तो इसके लिए यही एलिजिबिलिटी है। दूसरा हमारा यहाँ पे कोर्स आता है एलएलबी। एलएलबी के लिए जो है ये 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 3 साल का कोर्स होता है, और इसमें भी 50 सीट्स है और 15 जो है 15 सीट्स है सेल्फ फाइनेंस। इसमें कोई भी ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर कोई मौलवी फाजिल, मुंशी फाजिल, अदीब फाजिल भी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है अगर उसने इंग्लिश पास किया हो 10+2 में। एलएलबी का सेकंड शिफ्ट भी होता है, जिसमें इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी जो है वो भी कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी जॉब करते हैं कहीं पे, या कोई बिजनेसमैन है वो भी कर सकता है। इनके लिए इसको हम कहते हैं एलएलबी सेकंड शिफ्ट। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी भी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। इसके बाद एलएलएम कराया जाता है, जो ये भी जिसका भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। फिलहाल बीए एलएलबी और एलएलबी के लिए एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने रिसीव की है, तो इसमें आप जो है अभी एंट्रेंस दे सकते हैं। तो अगर आपने 10+2 किया है या अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इन दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। अब इसके बाद जो है अगर हमारे पास जैसे इस टाइम जो है लास्ट ईयर 1000 जो है एप्लीकेंट्स आई थी बीएलएलबी की, अगर हम बात करें 1000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स आई थी, लेकिन इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोर देन 1000
क्योंकि अभी सारे बच्चे जो है किसी का एडमिशन कहीं पे नहीं हुआ है, तो दैट इज वाई कि इस साल जो है बहुत ज्यादा बच्चे जो है अप्लाई करेंगे BLLB कोर्स के लिए। क्योंकि अभी हमारे बच्चे जो है घर में बैठे हैं, 4-5 महीनों से वो बेकार बैठे हैं, तो इसलिए वो चाहेंगे कि नहीं हम फिलहाल BLLB में ट्राई करें, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। पास्ट में क्या होता था, कॉलेज के एडमिशन मार्च अप्रैल में होते थे और BLLB का एंट्रेंस अगस्त सितंबर में होता था। तो तब जाके क्या होता था, मैक्सिमम बच्चे फिर अपना कोर्स छोड़ते नहीं थे, वो कंटिन्यू ग्रेजुएशन ही करते थे और इसीलिए 1000 के करीब एप्लीकेशन आती थी। बट दिस ईयर वी एक्सपेक्ट मोर देन 1000। आई थिंक 2000 से ज्यादा भी एप्लीकेशन आ सकती है। तो ये 2000 बच्चे जो अप्लाई करेंगे BLLB कोर्स के लिए, और वहां पे सिर्फ 50 सीट्स है कश्मीर यूनिवर्सिटी में और सिर्फ 15 है फिर सेल्फ फाइनेंस। तो टोटल मिला के 65 बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो दैट मीन्स अगर 2000 बच्चे हैं तो 1900 से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए ऑप्शन है कि वो प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ कश्मीर में हमारी खुशकिस्मती है कि अगर मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हमारे बच्चों को अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो उनको कश्मीर से बाहर जाना था, जहां पे लाखों रुपया उनका खर्च होता था और घर से भी दूर रहते थे। लेकिन अब चूंकि हमारे कश्मीर में बहुत सारे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस है, जिसमें हम बात करेंगे पहले वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज की, नौगाम श्रीनगर बाईपास के पास है, रेलवे स्टेशन के नजदीक है, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर में है और काफी नजदीक है लोगों के। साउथ से जो आएंगे, पुलवामा से, शुपियन से या अनंतनाग से, तो उनके लिए रेलवे से बहुत नजदीक है, रेलवे के पास में ही है। और श्रीनगर के वालों के लिए भी काफी नजदीक है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ सकते हैं। तो वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज में BLLB के लिए आप एलिजिबल है और वहां पे 120 सीट्स है। मे बी इस साल और भी इजाफा हो सकता है, तो अभी 130 भी हो सकता है। फिलहाल 120 सीट्स, यानी जो बच्चे वहां रह जाएंगे जिनका एडमिशन किसी वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, या जो नहीं चाहेंगे कि हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो, और वो यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे जब वो फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे याद रखना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसी टाइम आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर आप डायरेक्टली कॉलेज आना चाहते हैं तो कॉलेज का नाम लिखें, अगर आप सेकंड प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो फिर आप सेकंड प्रेफरेंस वितस्ता कॉलेज का नाम रखें, ताकि आपका एडमिशन इन 120 में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा मेरिट डाउन हो जाता है। अगर यूनिवर्सिटी में लवेस्ट जो है, लवेस्ट मेरिट होगा 30 पॉइंट्स, तो यहां 30 के बाद शुरू होगा। तो दैट मीन्स कि अगर किसी बच्चे का मेरिट कम भी आ जाता है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एप्लीकेशंस जो है काफी ज्यादा आएंगी, इस वजह से आपको थोड़ी मेहनत करनी है। अदरवाइज 10 पॉइंट पर भी, 15 पॉइंट पर भी बच्चों का एडमिशन होता था। लेकिन आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट आपको 30-40 पॉइंट्स हो आए, ताकि आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट लॉ कॉलेज में हो। तो वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, 120 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और उसके लिए जो मैं बताऊंगा आपको, जो फीस स्ट्रक्चर है वो सब कॉलेज के लिए सेम होता है। दूसरा कॉलेज हमारा है कश्मीर लॉ कॉलेज, जो नौशहरा श्रीनगर में है। जो डाउनटाउन के बच्चे हैं या जो गांधरबल वगैरह से बच्चे आते हैं, कंगन से आते हैं, तो उनके लिए वो नजदीक पड़ेगा। तो नौशहरा लॉ कॉलेज जो है, ये कश्मीर लॉ कॉलेज जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर भी 120 सीट्स है, वहां पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। और वहां पर LLB के बच्चे भी एडमिशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे LLB कोर्स भी होता है 3 साल का, उसमें भी 120 सीट्स है और BLLB में भी 120 सीट्स है। इसके अलावा अगर सोपोर से कोई है, सोपोर के बच्चों को ज्यादा सिटी में आना ना पड़े, तो सोपोर में भी सोपोर लॉ कॉलेज है, तो वहां पर LLB के लिए 50 सीट्स और BLLB के लिए भी 50 सीट्स होती है। और अगर कोई पुलवामा से है, KCF लॉ कॉलेज पुलवामा में है, वहां पर भी LLB में 50 सीट्स और BLLB में 50 सीट्स है। यानी कुल मिला के हम देखें कि कश्मीर लॉ कॉलेज में 120, वितस्ता लॉ कॉलेज में 120, तो और वहां पे 50-50, यानी 340 बच्चों का एडमिशन इन कॉलेजेस में होगा। और प्लस अगर 500 हम 50 हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए, तो 400 बच्चों का एडमिशन कश्मीर में होगा, इंक्लूडिंग प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, इंक्लूडिंग कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो अगर 2000 बच्चे अप्लाई करते हैं तो 400 बच्चों का कंफर्म एडमिशन है कि उनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। और अगर सिर्फ 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं तो उसमें भी जो है 400 बच्चों का एडमिशन इन कॉलेजेस में होगा। और अगर सिर्फ 400 बच्चे ही अप्लाई करते हैं तो उन सब का एडमिशन होगा।
तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको थोड़ा मेहनत करनी है, अभी टाइम है, हार्ड वर्क आप करें और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें। देखिए, डिग्री में कोई फर्क नहीं होता, एग्जाम उस सारे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कंडक्ट करती है, चाहे वितस्ता की बात करें, कश्मीर लॉ कॉलेज की बात करें, सोपोर या पुलवामा की। कश्मीर यूनिवर्सिटी पेपर निकालती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी ही इवैल्यूएट करती है, कश्मीर यूनिवर्सिटी ही डिग्री प्रोवाइड करती है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे यूनिवर्सिटी के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और यहाँ पे कॉलेज के टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। बाकी सारा सिलेबस, सारा करिकुलम, सारी डिग्री, कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिग्री आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, बिकॉज दीज ऑल कॉलेजेस आर एफिलिएटेड with the Kashmir University and also recognized by Bar Council of India। तो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ये कॉलेजेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनको रिकॉग्नाइज करती है अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में किया तो शायद यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे आगे जाएंगे, उनकी डिग्री ज्यादा मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक जैसा है। जिस तरह आप कोई अमर सिंह कॉलेज में पढ़ता है, कोई एसपी कॉलेज में पढ़ता है, कोई सोपोर में पढ़ता है, कोई सब, लेकिन सब ग्रेजुएट माने जाते हैं और सबका एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ही कंडक्ट करती है। सेम इज द प्रोसेस। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हुआ तो वहां पे आपका ट्यूशन फी नहीं होता, सिर्फ एडमिशन फी आपको भरना होगा, रजिस्ट्रेशन फी लिया जाएगा, एग्जामिनेशन फी होगा, वहां कोई ट्यूशन फी आपसे नहीं लिया जाएगा। जबकि प्राइवेट लॉ कॉलेज की अगर हम बात करें, बितस्ता लॉ कॉलेज की या कश्मीर लॉ कॉलेज की या पुलवामा या जो सोपोर का है, वहां पर एडमिशन और एग्जामिनेशन फी और रजिस्ट्रेशन फी जो यूनिवर्सिटी का होता है वो सेम रहेगा, लेकिन वहां पे आपका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा ट्यूशन फी। और ट्यूशन फी जो है पर सेमिस्टर अभी 15,000 है, 15,000 रुपये आपको एक सेमिस्टर के लिए भरने हैं, और टोटल 10 सेमिस्टर के लिए आपको ये 1.5 लाख रुपया होगा। यानी एक सेमिस्टर 6 महीने में होता है तो 6 महीने में 15,000, ये ऑलमोस्ट 2-2.5 एक मंथली होता है। इसके अलावा आपसे एडमिशन फी 2-4 हजार लिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फी 5-6 हजार और एग्जामिनेशन फी, टोटल मिला के ये 170 टोटल जो पैकेज बनता है 5 साल का, तो वो 170 बनता है। तो ये ट्यूशन फी है, जो ये नॉर्मल फी है। जैसे अगर हम देखें हमारे स्कूल्स की बात करें, जो प्राइवेट स्कूल्स है, वहां पर भी अब 3,000, 4,000, 5,000, 8,000 तक भी मंथली फी भरना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर देखा जाए मंथली बेस पे तो 3,000 से कम बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप नजदीक रहते हैं तो आप घर से भी आ सकते हैं, और अगर आपने रेंट पे कोई बिल्डिंग ली है तो वो तो अपना आपका चार्ज होगा, जो हॉस्टल वगैरह आप ले लेंगे। तो दैट मीन्स कोई एक्सपेंसिव ज्यादा कोर्स नहीं है। अगर हम डिग्री की बात करें, बाहर के अगर लॉ कॉलेज की हम बात करें, अगर आप एमईटी लॉ कॉलेज जाएंगे या नेशनल स्कूल ऑफ लॉ बेंगलोर जाएंगे तो वहां पे कम से कम ये पैकेज जो है 8-10 लाख का हो जाता है। तो कश्मीर में ये 2 लाख के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है अब इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी, यानी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको 10+2 होना चाहिए विद 45% मार्क्स इन ओपन मेरिट एंड 40% मार्क्स इन कैटेगरी। अब इसके बाद हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि जो एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस जो कंडक्ट होगा, अभी एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो रिसीव कर रही है। अब इसके बाद एंट्रेंस होने वाला है, और एंट्रेंस में जो है आपको जो लिया जाएगा उसकी हम बात करें। एंट्रेंस के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस के लिए आपको एक बुक आती है जो मैंने लिखी है, राकिब अहमद जिया है मेरा नाम। तो मैंने वो किताब लिखी है BA LLB एंट्रेंस के लिए, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम LLB एंट्रेंस गाइड, जिसके कम से कम 10 एडिशन आज तक पब्लिश हुए हैं। और आज तक जितने भी बच्चे हैं जूनियर का एडमिशन यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में हुआ, तो मेजॉरिटी ऑफ देम हैव कंसल्टेड, और ऑलमोस्ट अल्लाह ताला का फजल है, शुक्र हम करते हैं कि उनका एडमिशन उसी बेस पे हुआ। तो इसलिए वो किताब आप लाएंगे और उसमें आपको प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स मिलेंगे, सॉल्व्ड पेपर्स, प्लस आपको पूरा सिलेबस जो आपका है वो उसमें कवर किया जाएगा, और जो भी कोई पिछले क्वेश्चंस आए हैं उनको भी आपको वहां पे रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ यूनिवर्सल लॉ गाइड भी आता है, आर्यहंत की बुक्स भी आती है, या जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो जितना भी आपका मटेरियल है आप उसको अपडेट करते रहें, नेट से हेल्प ले। और खासतौर से हमारी जो यूट्यूब चैनल है राकिब जिया, यहाँ पर हमने काफी वीडियोस LLB और BLB एंट्रेंस के बारे में अपलोड किए हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको गाइडेंस मिलेगी और आगे भी मिलेगी। फिलहाल हम सिलेबस की बात करेंगे। जो LLB की अगर हम बात करें, LLB एंट्रेंस की बात करें, तो इसका सिलेबस जो है ये 60 क्वेश्चंस का होता है, और इसमें जो है हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जर्नल साइंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। ये टोटल मिला के 60 मार्क्स बनते हैं। ये एलएलबी और बीएलबी का लगभग एक ही सिलेबस है, इसमें एक चैप्टर थोड़ा ऐड किया गया है। एलएलबी में और बीएलबी में सिर्फ हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, लीगल एप्टीट्यूड, तो ये दोनों का सिलेबस एक जैसा है। और पेपर्स की अगर हम बात करें तो प्रीवियस पेपर्स सारे आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेंगे। अभी मैं देख रहा था जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पे उन्होंने 2021 का भी पेपर जो है उसको अपलोड किया है। तो पेपर जो है वो सारे यहाँ पे अपलोडेड है। बट अगर आपको इनका आंसर की चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी बुक लेनी होगी, उस पर आपको डिटेल में ये मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, चाहे हम एंट्रेंस सिलेबस की बात करें या प्रीवियस पेपर्स की बात करें, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं नीचे एक लिंक देता हूं, उस पर भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर्स प्लस प्रीवियस पेपर्स प्लस सिलेबस। और उसके साथ साथ जो हमारी बुक है उसकी भी लिंक आपको मिलेगी, आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, वो आप वहां से ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि अब हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहते हैं कि अगर आप बीएलएलबी या एलएलबी का कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म मंडे से आप मंडे से आप शुरू हो जाएगा, यानी 23rd से। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, लेकिन फॉर्म भरने के वक्त आपको याद रखना है कि प्रेफरेंस जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को बाद में शिकायत होती है कि हमारा एडमिशन कहीं नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रेफरेंस देते ही नहीं। इसलिए जब भी आप अप्लाई करोगे इन कोर्सेज के लिए, अगर आपको पहली प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी में ही प्रेफरेंस है, नेचुरली सब बच्चे चाहते हैं यूनिवर्सिटी में ही, तो पहला तो यूनिवर्सिटी ही रहेगा। लेकिन सेकंड प्रेफरेंस आप उस कॉलेज की दें जहां आप जाना चाहते हैं, चाहे वो वितस्ता लॉ कॉलेज हो, सोपोर लॉ कॉलेज हो, पुलवामा हो या कश्मीर लॉ कॉलेज। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस भी आप दें। हो सकता है वितस्ता लॉ कॉलेज में सीट ना हो तो आपको दूसरे कॉलेज में दिया जाएगा। या कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो पहली प्रेफरेंस डायरेक्टली वितस्ता या कोई और कॉलेज रखते हैं। तो ये चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, चॉइस ऑफ कॉलेज जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने नहीं किया तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी करें फिर आपका एडमिशन कहीं पे नहीं होगा। तो इसलिए फॉर्म भरते टाइम जब आप फॉर्म भरे, बेटर रहेगा कि आप जिस बंदे से ये फॉर्म भरवाएं उसको पहले ही बता दें कि मुझे ऐसा है, और जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो सारा वहां पे करेक्ट रखें, ताकि जो है आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी एलएलबी और बीएलबी एंट्रेंस के रिगार्डिंग जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए थे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल अपलोड अदर लेक्चर्स एज वेल। लेकिन साथ साथ आप बुक को भी कंसल्ट कर लें, हमारे लेक्चर्स को भी सुनते रहें, और जो भी आपको अपडेट हमारे पास आएगा हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और भी बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल आज का वीडियो था आपको सिर्फ बीएलएलबी और एलएलबी एंट्रेंस जो कश्मीर यूनिवर्सिटी अब इस साल कंडक्ट करेगी उसके बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी कमेंट हमें जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना हमारे बच्चों को ज्यादा फायदा मिलेगा। और हम भी इंशाल्लाह यही चाहते हैं कि हमारा मिशन है कि हमारी वजह से आप बच्चों को फायदा हो। आपको जो भी प्रॉब्लम आगे फेस होगी हम इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहेंगे। आफ्टर सिलेक्शन भी हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे पॉलिटिकल साइंस या बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो तब तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।